जिसको पेपर मिला है वो तो गिरफ्त तो मारा है, लेकिन सांप की माई कौन है? सांप की माई को मारो, उसको पकड़ो। 60,000 किसान को सोलर एक ही दिन में सोलर पंप कुसुम योजना की स्वीकृति जारी कर दी, एक ही दिन में। बाबा भीमराव अम्बेडकर भी इस धरती पर पुनर्जन्म लें तो भी संविधान को नहीं बदल सकते, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकते। स्वयं के खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कैंडिडेट्स के खिलाफ जरूर है। तो कई टिकट बदले हैं और उस बदलने के कारण जो कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हो गई। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। किसान तक इलेक्शन कारवां राजस्थान में है और इस समय हम दौसा में हैं। दौसा चूँकि एक वीआईपी सीट है, चूँकि चुनाव की जब चर्चा हो रही है तो राजस्थान के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनका जिक्र ना हो ये संभव नहीं है। हमारे साथ आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनसे बात करेंगे। पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय चुनाव का जो माहौल है उसमें ऊँट किस करवट बैठते हुए दिखेगा, क्या उनका अपना अनुभव है और मतदाताओं को लेकर कैसे पार्टी और संगठन आगे बढ़ रही है, सरकार की नीतियां किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन सब के साथ साथ डॉक्टर साहब का अपना जो एक रूटीन टाइम टेबल है वो भी बहुत अनुशासित है, ऐसा माना जाता है। सेहत को लेकर भी वो बहुत सजग रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतनी व्यस्त दिनचर्या होने के बाद भी सुबह मॉर्निंग वॉक आपके लिए कंपलसरी? देखो, मैं 69 से जी संघ की शाखा पे जाया करता था जी, और संघ की शाखा मैंने बराबर लगाई है खुद ने। मेडिकल कॉलेज में देश की सबसे बड़ी संघ की शाखा लगाया करता था जी। उसको पढ़ाते 4 बजे उठना पड़ता था। वो पुरानी आदत बरकरार है। अब हमारी व्यस्तता राजनीति में इतनी बढ़ गई कि हम वो दैनिक शाखा पे तो जा नहीं सकते, तो मॉर्निंग वॉक 5-6 किलोमीटर का रोज घूमने का यदा कदा वो डिस्टर्ब होता है जब प्रचार चुनाव में से या जनसंपर्क में से लेट आए, रात के 1:30-2 बज जाए तो ही देरी होती है, अन्यथा ये रेगुलर है कि सुबह घूमना जी। मैं जिस तरह से दौसा जब पहुंच रहा था तो यहाँ लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने बड़ी बेबाकी से कहा कि डॉक्टर साहब अपने नियम को लेकर बहुत अनुशासित रहते हैं, सेहत को लेकर। आप डॉक्टर भी हैं और लोगों में इस बात का मैसेज है कि लोग सुबह व्यायाम और ये सब चीज़ें होना, आप इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रकृति के बीच में जो है आप कुदरत की सेवा भी बहुत कर रहे हैं। खेती किसानी को लेकर एक आपके ऊपर जिम्मेदारी है, राज्य के आप कृषि मंत्री हैं। हम किसानों से ही बातचीत की शुरुआत करेंगे कि राजस्थान के किसानों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसको लेकर एक बड़ा परिवर्तन किया गया पिछले विधानसभा चुनाव में। अब कौन कौन सी ऐसी नीतियां लागू करने की आपकी तैयारी है जिससे जो यहाँ के किसान हैं उनकी परेशानियां दुश्वारियां दूर हो? एक तो हमने राज्य स्तर पर 350 रुपये MSP बढ़ाई है ताकि किसान को मजबूती मिले जी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को मजबूती दे रहे हैं। तीसरा, केंद्र और राज्य की ऐसी बहुत सारी योजनाएं एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, जिनकी जानकारी किसानों को पिछले शासन में दी नहीं गई। बहुत बड़ी सब्सिडी केंद्र देता है, कई मामलों में राज्य भी देता है, और कुछ एक विशेष तबका जो सरकार सत्ताधार से जुड़ा हुआ है उन लोगों को ही ये सुविधा मिल पाई है। इसलिए उसको व्यापक स्तर पर किसानों को जानकारी देके किसान सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम चुनाव के बाद रखा जाएगा ताकि हर योजना, जितनी भी योजना है और लाभकारी किसान के लिए, उसके बुकलेट छपा के हमने जारी किए ताकि वो किसान को उस योजना की जानकारी मिले और अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके जी। मसलन अगर हम बात करें तो कुसुम योजना, PM कुसुम योजना, मैं राजस्थान में जब भी आता हूं तो यहाँ मुझे सोलर का बड़ा स्कोप दिखाई देता है और PM मोदी भी इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों में मुझे लगा कि यहाँ नहीं दिया गया उस तरह से। PM कुसुम योजना आपने बहुत अच्छा बताया जी। पूरे 5 साल में पिछले राज्य में 65,000 कनेक्शन हुए, 65,000 जी। और हमारे यहाँ 100 दिन का कार्य योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की थी। उस 100 दिन की कार्य योजना में मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को बुलाया और मैंने कहा, भाई हम
जैसे 5 साल में कांग्रेस ने 65,000 में दिया है, तो अपन 100 दिन में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान को मजबूती दी जाए, उस पीएम कुसुम योजना के अपन क्या 65,000 कनेक्शन नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक योजना बनाई अधिकारियों ने, बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलकर जी। और हमने एक ही दिन में वर्चुअल ऑनलाइन 60,000 किसानों को एक हमने हमारे किसान भवन में कार्यक्रम किया। करीब 5-6 हज़ार किसान बुलाए जी। उनकी उपस्थिति में हमने 60,000 किसान को सोलर एक ही दिन में सोलर पंप कुसुम योजना की स्वीकृति जारी कर दी, एक ही दिन में। और फिर मैंने कहा भाई ये स्वीकृति पत्र तो मिल गया है कि हाथ में पैसा कैसे पहुंचे। तो हमने कोऑपरेटिव जो जीएसएस होता है, ग्राम सेवा सहकारी समिति जी, उसके स्तर पर कैंप लगा के 2 दिन में पूरे 60,000 किसानों के लिए 186.30 करोड़ रुपए उनके हाथों में भी पहुंचा जारी कर दी जी। दूसरी अगर हम योजना की बात करें तो पीएम मोदी जिस पर जोर दे रहे हैं किसानों के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मुझे आपके यहाँ भी ये ड्रिप दिखाई दे रही है पौधों में, ये बड़ी ही कारगर जो है इसमें ये जो जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप जी और स्प्रिंकलर जी और पॉली हाउस हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर उनकी स्कीम्स हमने स्वीकृत की है। जी। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, ये पेड़ इतनी तेजी से बढ़े पर ड्रॉप के उससे इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है जी, और दवा वगैरह भी इसी से दी जाती है। अभी हमने चालू नहीं कर रखा और दवा भी इसी से सप्लाई की जा सकती है। तो ये बड़ी कारगर है जी। पानी की भी बचत है, किसान को भी ज्यादा पैसा नहीं लगता। ये जो लेंगे इस पर करीबन कितनी सब्सिडी देने की योजना है? इस पे 60% केंद्र देता है, 25% राज्य देता है, तो किसान को मात्र 15% लगाना पड़ता है। जी जी। ऐसे ही पॉली हाउस जी, हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से हम देते हैं, उसमें टोटल 95% सब्सिडी है। उसमें राज्य को मात्र 25% ही देना पड़ता है। ऐसे ही जो हमने 60,000 सोलर बांटे हैं उसमें 25% राज्य का और बाकी 60% केंद्र, 85% तक अनुदान किसान को मिल जाता है। इन 2 योजनाओं के अलावा एक जो बात इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था 3 राज्यों में एमएसपी जो है वो बोनस के साथ में 2700 रुपये में गेहूं की खरीद, 3100 रुपये पर क्विंटल धान की छत्तीसगढ़ में उस वादे को पूरा कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों में शिकायत है कि ये वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं, हमारे यहाँ हो गया जी। हमारे यहाँ हमने 475 एमएसपी पर हमने स्टेप बाय स्टेप मीन इस साल 125 रुपये की एमएसपी हमने जोड़ी है, हमने दिया है। एक साथ नहीं दे पाए क्योंकि बहुत भार केंद्र के राज्य के खजाने पर पड़ रहा था, इसलिए 125 अगली बार, 125 अगली बार, फिर 125 अगली बार, चरणबद्ध तरीके से जी। तो ये तो हुई एमएसपी की बात। अगर हम किसानों को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जो पिछले 5 सालों में चीज़ें नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस बात को, पिछले कुछ दिनों से घूम रहा हूँ, जैसे यहाँ सोलर बिल्कुल नहीं दिखता है एमपी और राजस्थान में, जिस तरह यूपी में दिखता है, ड्रिप स्प्रिंकलर है, इनको बढ़ावा देना और जो हाईटेक फार्मिंग है उसको लेकर किसानों में जागरूकता एक आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो युवाओं में खेती को लेकर जो एक नकारात्मक भाव था वो एकदम से बदल रहा है और सकारात्मक भाव आ रहा है। राजस्थान में क्या संभावनाएं आप देखते हैं? देखो ऐसा है कि हमारा यहाँ सोलर सोर्स सबसे बड़ा है राजस्थान में, देश का या कहिए एशिया का। सूर्यदेव की सबसे सूर्यदेव की कृपा राजस्थान में रहती है, दोहरों में सूर्यदेव चमकता है। अब बड़े बड़े प्लांट वहाँ विभिन्न कंपनियां आई हैं जो सोलर प्लांट लगा रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मोदी जी ने हर घर पर सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है, जो आपको जानकारी है। और जो सोलर पैनल जो भी किसान लगाना चाहता है उसको हमने 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर तक के जो सोलर पैनल लगाएगा उसको मैं सब्सिडी किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ बिजली की लाइन नहीं पहुँच पाती
दुर्गम स्थान पर हैं, जैसे आदिवासी इलाका है जी और ऐसे इलाकों पर, रेगिस्तानी इलाकों पर हम किसानों को ये 2 साल में ये हम पूरी तरह से सबसे बड़ा टारगेट अचीव करेंगे, अचीव कर लेंगे। जी। आप आंदोलनों के लिए भी जाने जाते हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके आंदोलन आप बार बार करते रहे हैं। पिछली सरकार में लगभग 19,000 किसानों की ज़मीन कुर्क हुई थी, उसको लेकर आपने आंदोलन किया था। अब सरकार बन गई है, उस दिशा में क्या कार्रवाई हुई है? दरअसल में क्या हुआ था कि राहुल गांधी जी 2018 में यहाँ पर आए थे, 2-3 महती सभाओं में ये कह के गए थे 1 से 10 तक की गिनते हुए कि हम 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया, बल्कि उनकी संपत्ति कुर्की के नोटिस दे दिए, जिसके कारण कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली। मेरे इस इलाके में रामगढ़ पचवारा एक गांव पड़ता है, वहाँ के किसान ने आत्महत्या कर ली थी। तो मैं फिर मुख्यमंत्री की उस परिवार को लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुँच गया। पुलिस को पता नहीं लगा, अल्टीमेटली वहाँ बहुत लोग आ गए और 15 मिनट के वहाँ के एजिटेशंस के बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री ने करीबन 14 लाख किसानों को जो नोटिस दिए थे उसको स्थगित कर दिया, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं किया। क्योंकि किसान, उन्होंने वही कर्जे माफ़ किए जो कोऑपरेटिव बैंक्स के थे, भूमि विकास बैंक के थे। बाकी और जो कर्जे हैं उनको उन्होंने गौर नहीं किया। या तो उनको भारत सरकार को मजबूती से पत्र लिखना चाहिए था, या नहीं तो जो उनका कर्जा अपने खजाने से देना चाहिए था। लेकिन झूठा वादा करके वो सत्ता में आ गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब की बार किसान और जवान ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन कर डाला। जी। अब क्या स्थिति? जवानों के साथ तो आपको पता है 19 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उसको मैंने हर परीक्षा के पेपर लीक जो हुए उसके प्रमाण पिछली सरकार को दिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि कई मंत्री, कई विधायक उसमें मिले हुए थे, जी, इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने छोटे प्यादों को तो पकड़ लिया, बड़े पे हाथ नहीं डाला। और अब की बार हमारे यहाँ करीबन 33 सब इंस्पेक्टर जो फर्जी भर्ती से आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया एसओजी ने। और मैंने एसओजी को प्रमाण दिए कि ये 33 नहीं, ये करीबन 330 हैं 800 में से जो फर्जी भर्ती हो गए। इनको सबको गिरफ्तार करो और दोबारा परीक्षाएं कराओ। कॉम्पिटेंट लोग रह गए, इनकॉम्पिटेंट लोग सर्विस में आ गए। तो कल भी आपका एक बयान बड़ा चर्चित है सोशल मीडिया पर और खबरों में वायरल भी हो रहा है कि आपने कहा है कि जल्द ही चुनाव के बाद कुछ बड़े लोग, मंत्री, पुराने मंत्री, वो जो है जेल में होंगे। क्या ये यही भ्रष्टाचार का मैंने मुख्यमंत्री जी से की थी अभी करीबन 20 दिन पहले जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ठीक है, जिसको पेपर मिला है वो तो गिरफ्त तो मारा है, लेकिन सांप की माई कौन है? सांप की माई को मारो, उसको पकड़ो। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा है कि बिल्कुल चुनाव के बाद हम ये कार्रवाई करेंगे, जिसमें दर्जनों एमएल हैं, 3-4 मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी हैं। तो चुनाव के बाद मेरे को लगता है कि उनके नकेल डाली जाएगी, बड़ी कार्रवाई होगी। चलिए अब आते हैं चुनाव की चर्चा करते हैं। दौसा लोकसभा सीट चूंकि आपके लिए भी एक माना जाए कि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि दौसा में सचिन पायलट के जो करीबी हैं उनको कांग्रेस से टिकट दिया गया है, इधर आपकी ही अनुशंसा पर बीजेपी से टिकट दिया गया। तो ये माना जा रहा है कि चुनाव दौसा का जो है वो किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस सचिन पायलट हो गया। ऐसा तो नहीं कितनी है। सच्चाई है इसमें? ऐसा तो नहीं है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। जी। पायलट साहब यहाँ लंबे परिवार तक, पूरा पायलट परिवार करीबन 27 साल तक यहाँ वो सांसद बनते रहे हैं। और मैं भी यहाँ जब एक समय ऐसा आया था कि मेरे को बिना बात पार्टी से निकाल दिया था, और निकाल दिया तो मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो मैं यहाँ से सांसद 2009 में सांसद बन गया था। और पिछले 3 कार्यकाल से बराबर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने जा रहे हैं। 2014 हो, 2009 हो, 2013 हो, 2019 हो, तीनों बार भाजपा का वर्चस्व यहाँ पर रहा है। और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। एक हल्का सा शंका इस बात की है कि कांग्रेस को प्रचार कर रही है
कि अगर मोदी जी की सीटें 400 पार कर गई तो ST/SC का आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान को बदल देंगे, जबकि ये संभव ही नहीं है। और मोदी जी खुद संसद में कह चुके हैं और यहाँ 2 बार यहाँ आए थे, यहाँ कह चुके हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भी इस धरती पर पुनर्जन्म लें तो भी संविधान को नहीं बदल सकते, रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। पर यह जहर कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से ST/SC के अनसमझ लोगों में फैला दिया है, जिसको हम साफ करने में लगे हुए हैं। दूसरा, मेरे बारे में मैंने 5 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी। कांग्रेस वाले इस भ्रम को फैला रहे हैं। क्या दिया बाबा को? बाबा ने 5 साल तक हर मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में डाला और इनको दिया क्या? ऐसे एक मेरे भाई यहाँ से टिकट मांग रहे थे, वो वजनदार उम्मीदवार थे, लेकिन अब टिकट तो पार्लियामेंट बोर्ड सोच समझ कर तय करती है, परिवार को टिकट नहीं दिया जा सकता। मैं भी इस पक्ष में नहीं था, वो खुद ही अपना प्रयास कर रहे थे। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, और जैसे आपने अभी बात कही कि डॉक्टर किरोड़ीदार और सचिन पायलट का चुनाव है, नहीं, कांग्रेस जानबूझ के और गुर्जर और मीणों को सामने करना चाहती है। कांग्रेस ने जाति से जाति को लड़ाया है, जाट से राजपूत को, मीणा को गुर्जर से, और तुष्टीकरण किया है। उस लाइन पर कुछ कांग्रेस उतर आई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी, जिस तरह से आपने चीज़ों को स्पष्ट किया, ये पूरा इलाका, हम अगर 2-3 सीटों की बात करें, दौसा हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, ये सब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व भी हैं और बाहुल्य वाले इलाके हैं। यहाँ इस तरह की भ्रामक जो रिपोर्ट्स हैं उनको फैलाना, आपकी तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ऐसा है, पूरे ईस्टर्न राजस्थान में झालावाड़, कोटा, जहाँ से ओम बिरला जी चुनाव लड़ रहे हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, ये दौसा, और अपना जयपुर ग्रामीण, अलवर, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ ST बाहुल मतदाता हैं। SC भी यहाँ बहुतायत में है। जो ऐसे जहर फैलाने वाले संगठन चलते हैं, जैसे भीम आर्मी है, वाम सेप है, कुछ JNU से निकले बड़े जो लोग हैं, वो हमारे खिलाफ की संघ की विचारधारा के जो खिलाफ हैं, वो BJP के खिलाफ वातावरण बना रहे हैं। मैंने इसी स्थान पर करीबन 3000 मस्जिद लोग, जिनको पंच पटेल कहते हैं हमारे उसमें, उनको मैंने बुलाया था और मैंने उनको समझाया था कि खुद नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि कोई आरक्षण को मैं पसंद नहीं करता, और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये हमने आज समझाया, और ये भी कहा कि भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस ने सदा अपमान किया। जब मुंबई से लड़ रहे थे तो खुद नेहरू ने जाके उनको चुनाव हराया, 2 बार हराया, और उनका अपमान किया। हमारे राज आए, चाहे वो VP सिंह के साथ हो, तो हमने ST/SC एक्ट बनाया ताकि एट्रोसिटीज़ कम हो। हमने सेंटर में उनका चित्र लगाया, हमने उनको भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने क्यों नहीं चिंता की इनको भारत रत्न? और फिर जहाँ जहाँ भीमराव अम्बेडकर का समय निकला, चाहे मऊ हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे दिल्ली हो, उनको हमने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया विकसित? ये बात थी। तीसरा, यहाँ से दिल्ली मुंबई देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकला है, बिल्कुल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और एक ERCP चंबल के पानी को इस इलाके में लाने के लिए 13 जिलों में, जिससे 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और करीबन 60-70% गाँव में पेयजल मिलेगा, उसका 20% इंडस्ट्रीज़ के लिए मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री आएंगी, रोज़गार मिलेगा, और 45,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। तो यहाँ कांग्रेस ने 60-62 साल में कभी चिंता नहीं की कि चंबल का पानी जो बहकर बेकार जा रहा है उसको उठाकर इस इलाके के 13 जिलों के, राजस्थान के 13 जिलों को पानी दिया जाए। ना कभी ये उन्होंने चिंता की कि इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जो मोदी जी ने बनाए हम बना दें। उन्होंने केवल जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की, जो जनता उसको समझ चुकी है और बार बार आतुर होकर मोदी जी को वोट देती है। ERCP एक बड़ा मुद्दा था विधानसभा चुनाव के समय भी। क्या माना जाए कि अब कितने समय में लोगों विधानसभा के चुनाव पे कांग्रेस कह रही थी इन्होंने ERCP लागू नहीं की, पर हमने विधानसभा से पहले ERCP
लागू करना प्रधानमंत्री जी ने शायद इसलिए उचित नहीं समझा कि अब हम लागू करेंगे तो लोग कहेंगे वोट के कारण ये ऐसा कर रहे हैं। विधानसभा में जब हमारी सरकार बन गई तो डबल इंजन की सरकार आते ही ERCP को 45,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिए और काम भी चालू हो गया। जी, अगर हम इलाके की बात करें, जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक भारतीय राजनीति में उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। 10 साल का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है केंद्र में मोदी सरकार का। क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी स्वयं के खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कैंडिडेट्स के खिलाफ जरूर है। तो कई टिकट बदले हैं और उस बदलने के कारण जो कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हो गई। दौसा भी उनमें से एक सीट है जिसमें कैंडिडेट बदला गया। क्या ऐसे माना जाए कि लोग नाराज में भी जो कैंडिडेट थे, एक तो उम्र दराज भी हो गई थी वो, और एक वो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया और 4 बार के रहे MLA और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा को टिकट दे दिया। जी, अगर हम 400 पार का जो एक दावा है और वादा भी है, PM मोदी ने पार्लियामेंट में खुद ये बात कही। क्या लगता है कि अगर 400 पार होती है भारतीय जनता पार्टी और एक सरकार बनती है तो जो विपक्ष की तरफ से एक आशंका जताई जा रही है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया कि दुष्प्रचार है, वो निराधार है, ये कभी नहीं हो सकता कि संविधान बदल दिया जाए। संविधान में क्या कमी है? नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। या आरक्षण खत्म कर दिया नहीं, वो भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष का होना एक बहुत अनिवार्य जरूरी है तत्व है। विपक्ष तो लोकतंत्र में बिना उसके नहीं तो हमारे यहाँ 115 है तो बाकी के विपक्ष है, विपक्ष मौजूद है तो लोकतंत्र की खूबी है कि विपक्ष भी मजबूत रहे और सत्ता पक्ष भी मजबूत रहे। जो निर्णय देश की जनता करती रहती है। हमारे यहाँ 115 सीट आई, बाकी में विपक्ष भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हमारी 200 सीट आ गई हो। नहीं, 400 पार का जो दावा किया गया, ये चुनाव और राजनीति के जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का कमज़ोर होना वो विपक्ष की कमजोरी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वजह क्या लगती है कि जनता में भी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, गाँव देहात से लेकर शहरों में। बताओ, एक बार राजीव गांधी जी को कितनी सीट आई थी? वो एक इंदिरा गांधी के निधन के बाद जो भी है, लेकिन ये वेव इस बात की है, सामान्य काल है। लेकिन ये सामान्य काल नहीं है, ये असामान्य काल इसलिए है कि देश से 370 हटाया जम्मू कश्मीर से। वो कितना बड़ा काम किया। जिस राम मंदिर के लिए 500 वर्ष से लड़ाई लड़ी जा रही थी वो राम मंदिर बना, CA लागू हुआ और ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। तो ये जो अद्वितीय कार्य किए हैं, पाकिस्तान में अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया, तो ये जो काम है ये इस बात को इंगित करते जो विश्व पटल पर देश का दबदबा मोदी जी के रहते जो कायम हुआ है। आप तो खुद जानते हो, चाइना ने हिमाकत की गलवान में, तो उनको कितना ज़बरदस्त जवाब दिया। पहले चाइना घुस जाता था, 1962 में कितना घुस गया था। तो देश की जनता इनको जानती है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो रहा है, विश्व पटल पर देश की धाक बनी है। और ऐसे इश्यूज जो कभी सुलझ नहीं सकते थे, 370 राम मंदिर, उनको भी सुलझाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत गई थी। इस बार क्या तस्वीर देख रहे हैं? सबकी सब जीतेंगे इस बार। फिर पिछली बार तो हमारा राज भी नहीं था स्टेट में जी। गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, फिर भी 25 की 25 सीट जीत गए। अब की बार तो हमारा राज है 115 सीटें, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कोई शक शुबा नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं, माना जा सकता है कि लड़ाई है राजस्थान की। अगर हम बात करें तो कुछ कुछ सीटों पर चुनौती है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी जगह होती है, दोनों की अपनी भूमिका होती है। इसके मद्देनज़र ही चुनाव की तस्वीर तय होती है। जो भी होगा वो 4 जून को तय होगा जब चुनाव परिणाम सामने आएगा। लेकिन तब तक के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच कांटे का मुकाबला राजस्थान में देखने को मिल रहा है। चुनाव परिणाम के बाद तस्वीर तय हो जाएगी। तो दौसा से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।
किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।